नमस्ते छात्रों, लोक भारती 10वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम मानिक वर्मा जी द्वारा रचित गजल इस पद्य का अध्ययन करेंगे। गजल यह अरबी साहित्य का एक प्रसिद्ध काव्य प्रकार है। गजल यह शेरो शायरी में लिखी जाती है। हास्य व्यंग्य के सशक्त गजलकार मानिक वर्मा जी का जन्म 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। उनकी कृतियाँ: गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, ये उनके गजल संग्रह है। आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो, आदि साहित्य का सृजन मानिक वर्मा जी ने किया है। प्रस्तुत गजल गजल मेरी इबादत है इस गजल संग्रह से ली गई गजल है। इस गजल के माध्यम से मानिक वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो अब हम छात्रों कविता का प्रकट वाचन करेंगे। तो देखिए, पद्य क्रमांक 8 गजल। इस गजल के गजलकार है मानिक वर्मा जी। देखिए, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको देखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो छात्रों, इस गजल की एक एक पंक्तियां और उसका सरल भावार्थ देखेंगे। तो देखिए, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ आ गए हैं। स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी सोने के रंग का। तो कवि यानी गजलकार मानिक वर्मा जी कहते आजकल हम ऊंचे ऊंचे और चमचमाते हुए शिखरों की प्रशंसा करते, उन्हें देखते, उनकी तारीफ करते। लोग समाज में उन शिखरों के समान ही अपना सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तविक रूप से देखा जाए तो इन शिखरों से भी अधिक महत्व उन ईंटों का और उन पत्थरों का है जिनके कारण ये शिखर आज खड़े हैं। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना अगर स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व नहीं होता। यदि हम समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ का त्याग करना चाहिए। नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो इस प्रकार कवि मानिक वर्मा जी ने हमें नींव की ईंट बनने की प्रेरणा हमें दी। अगली पंक्तियां: चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ आ गए। धूल, गर्द यानी धूल, आसमान, आसमान यानी आकाश। तो कवि गजलकार मानिक वर्मा जी कहते यदि हम मंजिल की ओर अग्रसर है, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने अच्छे कर्मों से आसमानों तक छा जाना चाहिए। जैसे आंधी आने पर
धरती से लेकर आसमान तक धूल ही धूल दिखाई देती है। अर्थात हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों की भी चर्चा हर तरफ होनी चाहिए। यदि हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल की ओर आगे बढ़ते समय अगर हम मार्ग में अगर कहीं बैठ जाते हैं तो हमें मील के पत्थर के समान बैठना चाहिए, मील का पत्थर बनना चाहिए। जैसे मील का पत्थर क्या करता है, जिस प्रकार यात्रियों को अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए सहायता करता है, ठीक उसी प्रकार हमें क्रियाशील न होते हुए भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें मील का पत्थर बनना चाहिए। यह संदेश हमें गजलकार मानिक वर्मा जी ने हमें दिया है। अगली पंक्तियां, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। तो कवि मानिक वर्मा जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना सुंदर दिखना यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो हमारे द्वारा किए गए काम कैसे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा किए गए इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। यह संदेश हमें कवि गजलकार मानिक वर्मा जी ने दिया है। अगली पंक्तियां, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कठिन शब्दार्थ है शक्ल, शक्ल यानी चेहरा। तो देखिए मानिक वर्मा जी कहते हैं कि हमारे जीवन में परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, कभी अनुकूल परिस्थिति होती है तो कभी प्रतिकूल परिस्थिति होती है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होना चाहिए, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें बिना टूटे बिना थके बिना बिखरे हर परिस्थिति में उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए और अपने लक्ष्य अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह संदेश हमें गजलकार मानिक वर्मा जी ने यहाँ पर दिया। तो देखिए अगली पंक्ति, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। करनी शब्दार्थ है मोम, मोम यानी मोमबत्ती, जिसे अंग्रेजी में कैंडल कहा जाता है। तो देखिए गजलकार मानिक वर्मा जी कहते हैं कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके दुखों को उनकी तकलीफों को समझना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है और उसके साथ ही जलता है, ठीक उसी प्रकार हमें दीन दुखी और दलित पीड़ित लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, हमें अपना मानव धर्म निभाना चाहिए। इस प्रकार का संदेश कवि गजलकार जी ने हमें इन पंक्तियों के माध्यम से दिया है। अगली पंक्तियां, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। करनी शब्दार्थ है धुंध, धुंध यानी धुआं कोहरा। जुगनू, जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक कीड़ा है, जिसे मराठी में काजवा बोलते। तो देखिए कवि मानिक वर्मा जी कहते हैं जब वक्त हमारा साथ नहीं देता तब हर तरफ असफलताएं और निराशा का अंधकार दिखाई देता है। ऐसे निराशा से भरे हुए माहौल में एक छोटी सी आशा की किरण भी हमारा सहारा बनती है। कवि यहां पर एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि घने अंधकार में एक चमकता हुआ जुगनू निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगा देता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए, जुगनू के जैसा हमें भी काम करना चाहिए। यह संदेश हमें
कवि माणिक वर्मा जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से दिया है। अगली पंक्तियां, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिर के अंदर दिखो। मर्यादा कड़ी शब्द आता है मर्यादा, मर्यादा यानी सीमा। गर, गर यानी अगर, गर यानी अगर। तो कवि माणिक वर्मा जी कहते हैं सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं होती है, कुछ मर्यादा होती है। इन सारी मर्यादाओं का हमें पालन करना आवश्यक है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकारता है। अगर हम समाज में हमारी कोई पहचान बनाना चाहते हैं तो हमें जिस प्रकार सिर के अंदर मोती छिपा होता है, ठीक उसी प्रकार हमें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, तब हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनती है। इस प्रकार समाज का उद्धार करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यह संदेश हमें गजलकार माणिक वर्मा जी ने हमें दिया। अगली पंक्तियां, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो देखिए गजलकार माणिक वर्मा जी कहते हैं कि यदि कोई नाजुक कोमल कली फूल बनने से डरती है, कली जानती है उसके खिलते ही तितलियां भौरे उसका रस चूसने के लिए आ जाएंगे और फूल बनी कली को परेशान करेगी। हमें उस कली के डर को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश कवि माणिक वर्मा जी ने हमें इन पंक्तियों के माध्यम से दिए। देखिए अगली पंक्तियां, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसमें तुम मुझे अक्सर देखो। तो गजलकार माणिक वर्मा जी ने यहाँ पर बहुत गहरा अर्थ बता दिया। कवि गजलकार माणिक वर्मा जी कहते हैं यह संसार मनुष्य का एक सागर है। यह संसार क्या है? मनुष्य का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने में अनगिनत चेहरे हर तरफ मुझे दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आ जाओ। यानी ईश्वर कैसे है? सर्वव्यापक है। इस प्रकार हमें ख्याल रखना चाहिए। इस ईश्वर कैसे है? सर्वव्यापक है। इस प्रकार का संदेश गजलकार माणिक वर्मा जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें दिया है। तो छात्रों, गजल कविता का अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो अगली तासिका में हम इस पद्य पर आश्रित जितनी भी कृतियां दी गई उसका अध्ययन अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।